नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की ज़बानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी एक मूर्तिकार की कहानी है। मूर्तिकार एक देवी की मूर्ति बनाने में बड़ा मस्त था, बना रहा था, बड़ा खुश था। खुश इसलिए था कि उसकी मूर्ति का काम लगभग पूरा हो चुका था। कुछ ही क्षणों का काम बचा हुआ था। उसी समय एक विदेशी नागरिक वहाँ पर आता है, मूर्ति का अवलोकन करने लगता है और वो देखता है कि बहुत ही सुंदर मूर्ति है। उसी समय वो साथ में यह भी देखता है कि नज़दीक में बिल्कुल इसी प्रकार की देवी की एक मूर्ति और रखी हुई है। तो उसके मन में एक उत्सुकता पैदा होती है कि आमतौर पर एक जगह पर एक प्रकार की एक मूर्ति की स्थापना की जाती है, लेकिन क्या बात है, क्या दो मूर्तियां स्थापित की जाएंगी? तो वह उस मूर्तिकार से इस बारे में पूछता है। मूर्तिकार कहता है कि नहीं, मूर्ति केवल एक ही स्थापित की जाना है। एक 20 फीट ऊंचा एक स्तंभ है, उस स्तंभ के ऊपर केवल देवी की एक मूर्ति स्थापित की जानी है। जो दूसरी मूर्ति आप देख रहे हैं, उस मूर्ति में कुछ कमियां हैं, इसलिए वह मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। उसकी जगह पर यह नई मूर्ति मैंने बनाई है, यह मूर्ति स्थापित की जाएगी। वह विदेशी नागरिक दोनों मूर्तियों को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे किसी भी तरह का कोई भी अंतर नजर नहीं आता है। वह इस बात को मूर्तिकार से कहता है, मुझे तो दोनों में किसी तरह का कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है, दोनों मूर्तियां एक जैसी लग रही हैं। तो मूर्तिकार कहता है कि नहीं, आपको अंतर नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए, उस मूर्ति के ऊपर नाक के पास में एक निशान बना हुआ है। उस निशान के कारण से ही मैंने इस मूर्ति को रिजेक्ट किया और दूसरी मूर्ति बनाई। विदेशी नागरिक ध्यान से देखता है और उसको भी समझ में आ जाती है कि हाँ, इस मूर्ति में इस प्रकार की ये बिल्कुल बहुत ही छोटी सी कमी है। वह विदेशी नागरिक उस मूर्तिकार से कहता है कि इसमें ये जो कमी आप बता रहे हैं नाक के पास में, ये तो बहुत ही सामान्य कमी है। इसके ऊपर तो किसी का ध्यान जा ही नहीं सकता है। और चूंकि यह मूर्ति तो 20 फीट ऊंचे स्तंभ पर रखी जाना है, वहाँ पर स्थापित की जानी है, तो इतनी नीचे से तो यह कमी किसी को नजर आएगी ही नहीं। आपने अनावश्यक रूप से दूसरी मूर्ति बनाई। मूर्तिकार कहता है, आप अपनी जगह सही हैं। किसी दूसरे को भले ही मूर्ति में वो कमी नजर नहीं आए, लेकिन मुझे तो मालूम है कि इस मूर्ति में इस प्रकार की कमी है। मेरे मन में सदैव यह बात बनी रहती कि मैंने जो मूर्ति दी है, मैंने जो मूर्ति बनाई है, उस मूर्ति में ये कमी विद्यमान है। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मित्रों, मूर्तिकार की भावना को समझने का प्रयास कीजिए। वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग लालच के चक्कर में क्या से क्या नहीं कर देते हैं। मिलावटी दूध, मिलावटी मावा, मिलावटी पनीर, ना जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, चाहे अन्य दूसरी सामग्री हो, दवाइयाँ तक मिलावटी बनने लगी हैं, नकली बनने लगी हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। लोगों को अपने अंदर इतनी समझदारी तो रखना ही चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ के लिए कभी भी लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करें। एक तरफ वो मूर्तिकार है जिसने अपनी सालों की मेहनत को
एक तरफ रख दिया और दूसरी मूर्ति बनाई, वहीं दूसरी तरफ ऐसे नाकारा लोग रहते हैं कि जो अपने लालच के चक्कर में दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो मित्रों, हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को परेशानी पैदा हो। तो हम सभी बढ़ें अच्छे रास्ते पर अच्छे कार्यों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।